लेस्बियन लव स्टोरी एंड अरेंज मैरिज एपिसोड 22। तो पिछला एपिसोड आप सबने देखा ही होगा, नहीं देखा तो जाके देख लो, बहुत अच्छा है। और आते हैं सीधा स्टोरी पे। अब वीरा और मतलब घर के सारे फैमिली मेम्बर हॉल में बैठे थे क्योंकि डिनर का भी टाइम हो गया था। तो उसी का मतलब तैयारी चल रही थी। तो सब लोग मतलब बैठ के बातचीत कर रहे थे। और आज वीरा का मूड भी बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने एक तो ही मतलब उससे शब्द बोले होंगे, पर उससे भी उसको मतलब सुकून मिल जाता है। उसने मतलब जब उन्होंने कॉफ़ी बनाकर वीरा को दी ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो वही उसको मतलब बार बार सीन उसके माइंड में आ रहा था और उसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी मतलब स्माइल भी उसके चेहरे पे आ रही थी। वो मतलब अपने ही अलग ख्यालों में खोई थी। और ऐसे ही चलता है और डिनर वगैरह लगाया जाता है अच्छे से। सब लोग मतलब बैठ जाते हैं डिनर करने के लिए। तो वीरा के साइड में उसके माँ बाबा और उसके मतलब बगल वाले साइड में वनीता भाभी और उसका पति बैठा हुआ था। और अब वीरा के साइड वाली ये जगह मतलब खाली थी, तो अनु को भी वहाँ पर ही बैठना पड़ता है। तो वीरा भी मतलब जैसे ही देखती है कि अनु उसके साइड वाले सीट पे आकर बैठ गई, तो वो भी खुश हो जाती है क्योंकि जब से मतलब लगातार ये डिनर वगैरह करते हैं तो अनु ज़्यादातर मतलब उससे दूर ही बैठती थी। तो आज वो उसके पास बैठ गई थी, तो उससे भी उसको बहुत सुकून मिलता है। तो वो मतलब बहुत ही अच्छे से डिनर करने लगती है और बार बार अनु की तरफ देख भी रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो अनु भी ये चीज़ नोटिस करती है पर कुछ कह नहीं सकती थी। वो चुपचाप अपना डिनर करने लगती है। तो इसी मतलब टाइम लगभग आधे घंटे के बाद इनका डिनर वगैरह हो जाता है और मतलब सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं। बहुत टाइम हो गया था तो सोने के लिए चले जाते हैं। और अनु भी अपना रोज़ का रूटीन करने के लिए मतलब किचन वगैरह का सामान जो कुछ भी है वो करने के लिए चली जाती है। तो वीरा बेड रूम में आके बेड पे बैठ चुकी थी और अनु के मतलब इस बर्ताव से, अच्छे बर्ताव से वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बार बार मतलब मुस्कुरा रही थी और अनु का वेट करने लगी थी। उसको मतलब एक होप मिल गई थी कि थोड़ा ही सही पर वो अच्छे से मतलब उससे बर्ताव वो करने लगी। और कहीं ना कहीं मतलब अनु को भी थोड़ा सा बुरा लगा था जब उन दोनों के बीच मतलब झगड़ा वगैरह हो गया था। तो वीरा झट से चली गई थी, तो उसको भी थोड़ा सा बुरा लगा था। उसका ही असर मतलब यहाँ पर हो गया था और वो थोड़ा ही सही पर वीरा से मतलब अच्छे से बर्ताव कर रही थी। तो ऐसे ही मतलब लगभग आधे घंटे के बाद अनु रूम में आती है और वीरा को तो भाई अभी नींद भी नहीं आने वाली थी। तो वो मतलब अनु का ही वेट करती है और जैसे ही देखती है कि अनु रूम में आई है, तो मतलब झट से बेड से उठ जाती है और एक मतलब खड़ी हो जाती है। जैसे सावधान पोजीशन में होते हैं ना, वैसे ही खड़ी हो जाती है। तो अनु मतलब रूम का दरवाज़ा लॉक करके जिधर मतलब वीरा जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर उसकी नज़र चली जाती है। तो देखती है कि वीरा एक पुतले की तरह खड़ी है। तो वो मतलब एक नज़र देखती है और फिर कुछ नहीं कहती है और अपने कबर्ड से कपड़े वगैरह लेकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है बाथरूम में। और उसको मतलब अच्छे से फ्रेश वगैरह होके आती है, वो अपना अच्छे से टाइम लेती है भाई फ्रेश होने के लिए। और
फिर भी मतलब वीरा अभी तक वहाँ पर ही खड़ी थी और एकटक मतलब बाथरूम की तरफ देख रही थी। तो थोड़ी देर के बाद अनु फिर से कमरे में आती है, तो फिर से देखती है कि वीरा अभी भी उसी जगह पर खड़ी है। तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है और फिर वो मतलब अपना ड्रेसिंग टेबल पे जाके मतलब अपने बाल वाल सुखाने लगती है। तो वीरा मतलब उसको ही देखी जा रही थी, तो अनु मतलब अब अम, देखती है वीरा की तरफ और कहती है कि आपको कुछ चाहिए। तो जैसे ही मतलब अनु ने कहा तो पहले तो वीरा ने सुना नहीं, तो अनु फिर से मतलब उससे आवाज़ देती है। तो वीरा मतलब झट से होश में आती है कि वो अभी मतलब क्या कर रही थी। तो मन में ही अपने आप को कोस देती है कि क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। फिर भी वो अड़खड़ाते हुए मतलब बोल देती कि कुछ नहीं, और फिर चुपचाप अपना बेड पे बैठ जाती है और बगल के टेबल से मतलब एक किताब लेकर अ, पढ़ने लगती है। पढ़ने का ही क्या भाई, बस अनु की तरफ देख रही थी। और ऐसा मतलब अनु जब देख रही थी तब वो अपनी नज़रें किताब में कर रही थी। तो ऐसा ही सीन था। और अनु का जब हो जाता है तो वो मतलब अपना सोने के लिए जा रही थी। तो वीरा को ऐसा लग रहा था कि वो मतलब इसने तो दिन भर इतना अच्छे से बर्ताव किया है, तो ये शायद मेरे पास आके मतलब बेड पे सो जाए, मतलब उसके दिल में ये उम्मीद थी। तो वो मतलब देख रही थी कि अनु मतलब अब क्या करेगी, पर अनु मतलब अनु ये इतनी जल्दी तो हाथ नहीं आने वाली। तो अनु अपना बिस्तर लगाने लगती है और मतलब एक नज़र वीरा की तरफ देखते हुए वीरा का तो भाई फेस मतलब बहुत ही इतना खुश थी वो मतलब फेस उसका पूरा ही सैड हो गया था क्योंकि उसको लग रहा था कि थोड़ा सा ही सही पर वो कर तो रही है और फिर कुछ नहीं कहते अनु भी सो जाते हैं। और जैसे वीरा देखती है कि अनु सो गई है तो वो भी अपनी नज़रें किताब की तरफ करती है, तो देखती है कि भाई उसने किताब तो उल्टी पकड़ी है और सोचने लगती है भाई अनु ने तो देखा नहीं है ना, नहीं तो पूरा ही इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, और फिर किताब रख के वो भी सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अनु को मतलब पहले उसकी आँख खुल जाती है, तो देखती है कि वीरा अभी भी सोई है। तो वो अपना मतलब फ्रेश वगैरह होती है अच्छे से और चेंज वगैरह करके कमरे से निकल जाती है। उसको किचन में जाके वो अपना काम करने लगती है। लगभग आधे घंटे के बाद वीरा की भी नींद खुल जाती है। तो वो मतलब खुश तो थी कल से मतलब, और वो मतलब अंगड़ाई लेते हुए बेड पे बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तो उसको मतलब अनु कहाँ पर भी दिखाई नहीं देती। तो उसको पता था कि ये भाई अभी किचन में गई होगी, तो वो भी अपना मुस्कुराते हुए जाती है कबर्ड में और अच्छे से मतलब कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए वो भी निकल जाते हैं। और फ्रेश होके मतलब आती है और कपड़े पहन रही थी और मिरर में खुद को देखते हुए मतलब गाना मतलब सॉन्ग्स गाते हुए बोल रही थी कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए, इस वाला मतलब बहुत ही खुश थी। और मतलब ऐसा ही उसका तैयार वगैरह हो जाती है और तैयार वगैरह होके मतलब भी निकल जाती है बाहर की तरफ। तो देखती है कि हॉल में उसके माँ बाबा बैठे हैं, तो वो उनके पास जाकर बैठ जाती है और वनीता भाभी और अनु किचन में नाश्ते की तैयारी चल रही थी उन दोनों की। थोड़ी देर में अनु मतलब वीरा के माँ बाबा को चाय लेकर आती है, तो देखती है कि वीरा भी वहाँ पर बैठ चुकी है। तो उसको पूछती है कि आपको चाय लाऊं या कॉफ़ी। तो भाई यहाँ पर वीरा और भी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो कल से
मतलब पूछ तो रही थी वीरा को कि आपको चाहिए क्या, वरना उसने अभी तक उससे ऐसी मतलब कोई भी मदद वगैरह की नहीं थी। तो उसकी तो गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। तो फिर से अनु पूछती तो वीरा कहती है कि हाँ हाँ मुझे ना चाय भी चलेगी। तो फिर अनु कहती है ठीक है, और इसकी मतलब हकलाते हुए जैसे वीरा बोल रही थी ना, तो अनु भी मतलब थोड़ी हंस जाती है, मुस्कुराती है, और फिर वो किचन की तरफ बढ़ती है। तो वीरा यहाँ पर उसको ही जाते देख रही थी, और अनु मतलब उसके लिए चाय लेकर आती है और साथ में नाश्ता भी लाती है। वीरा तो भाई बहुत ही मज़े से नाश्ता भी करती है और चाय भी पीती है, और उसका वैसे ही मतलब चल रहा था। यहाँ पर अनु अपना सारा काम करने लगती है, और मतलब वीरा का जब नाश्ता वगैरह हो जाता है तो वो प्लेट लेकर किचन की तरफ बढ़ जाती है, और रखती है तो देखते ही उसका टिफ़िन आज पहले से ही मतलब पैक करके रखा है। तो मतलब उसको वो देखकर भी खुश हो जाती है, और अनु की तरफ देखते हुए कहती है कि टिफ़िन आपने बनाया। तो अनु मतलब कुछ नहीं कहती, बस सर अपना हाँ में हिला देती है। तो भाई वो लेकर टिफ़िन लेकर मतलब बैग में रख देती है वीरा, और अनु की तरफ देखते हुए कहती है कि आप स्कूल जाने वाले हो। तो अनु कहती है कि हाँ। तो वीरा कहती है कि मैं आपको छोड़ दूँ। तो अनु कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊँगी, और आपको मतलब जल्दी जाना होता है तो देर हो जाएगी तो मैं चली जाऊँगी, इतना दूर भी नहीं है। तो फिर वीरा उसको कुछ नहीं कहती, और कहती है कि ठीक है, अगर शाम के समय मुझे जल्दी आ गई तो मैं आपको लेने आऊँगी। तो अनु भी कुछ नहीं कहती, और वीरा मुस्कुराते हुए निकल जाती है बाहर। निशा भी पहले से आ चुकी थी उसको लेने के लिए। तो निशा देखती है कि आज तो बंदा अलग ही मूड में है। तो निशा मतलब उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि इतनी बत्तीसी किस बात पे दिखाई जा रही है। तो वीरा कहती है कि तेरे को मेरी खुशी हजम नहीं होती क्या। तो निशा कहती है कैसी बात कर रही है यार, मैंने कब कहा ऐसा। तो वीरा कहती है चल चल, मैंने भी ऐसा मजाक में कहा है, आज तो भैया हमारी लॉटरी लग गई। तो निशा कहती है ऐसा क्या हुआ। तो वीरा उसको मतलब सारी बातें बताती है। तो निशा भी खुश हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ही सही पर अनु भी उसको मतलब अच्छे से बर्ताव कर रही थी। तो निशा भी खुश हो जाती है, और ये दोनों मतलब हंसते हुए बातचीत कर ही रहे थे। तभी सामने वाले घर में जो लड़की रहने वाली आई थी वो वीरा की तरफ देखती है, और वीरा आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। उसका ड्रेसिंग सेंस मतलब बहुत ही अच्छा था, लड़कों को भी मतलब मात देती थी ऐसे वाला, और हैंडसम दिख रही थी। तो उस लड़की की नज़रें मतलब वीरा पे ठहर जाती है। तो वीरा का और निशा का तो ध्यान नहीं था, तो वो मतलब एकटक वीरा की तरफ देख रही थी, और निशा और वीरा निकल जाते हैं क्योंकि उनको देर हो रही थी। और वीरा का मूड भी बहुत अच्छा था आज। और इधर मतलब जैसे वीरा चली जाती है तो उस लड़की की दादी उसको पीछे से आवाज़ देती है कि बेटा तुमको मतलब जाना नहीं, देर हो जाएगी, जल्दी से जाओ। तो उनकी बात सुनकर मतलब वो लड़की होश में आती है। तो उस लड़की का भी नाम बता देते हैं, अनीता अनीता शर्मा। मतलब वो यहाँ पर जॉब करने के लिए आई है, और उसके साथ उसकी दादी भी रहने वाली है। तो कल ही शिफ्ट हो गए थे, आपको कल का एपिसोड देखा होगा तो आपको पता चलेगा। और फिर उसको भी मतलब काम पर जाना था तो वो निकल जाती, क्योंकि उसको यहाँ का अभी तक कुछ इतना खास पता नहीं था, न्यू सिटी में रहने आई थी। तो
तो फिर भी लोकेशन के ज़रिए वो निकल जाते हैं और थोड़ी सी देर हो जाती है, फिर भी वो काम पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर निशा और वीरा अपने काम में लगे थे अच्छे से। तो जैसे मतलब काम करते करते दोपहर का टाइम हो जाता है और डिनर के मतलब सॉरी लंच के टाइम निशा और वीरा कैंटीन में आ जाते हैं। तो निशा कहती है कि भाई आज टिफ़िन किसने दिया? तो वीरा कहती है कि भाई भूल गई, सुबह तो बताया था कि अनुजी ने दिया है टिफ़िन, आज खास उन्होंने मेरे लिए बनाया है। तो निशा कहती तो ठीक है, आज तो तेरा टिफ़िन मैं खाती हूँ और मेरा टिफ़िन तू खा ले। तो वीरा झट से अपना टिफ़िन पीछे खींच लेती है और कहती कि बुक्कड़, आज तो मैं तुझे दूंगी नहीं, आज मेरे लिए बनाया उन्होंने, तो सारा मैं ही खाऊंगी। तो निशा कहती है कि ऐसा नहीं होता बेटा, मुझे भी दे दे थोड़ा, मुझे भी देखने दे भाभी खाना की सब बनाती है। तो वीरा कहती है ठीक है थोड़ा ही मिलेगा पर। तो निशा कहती है हाँ थोड़ा सा तो दे दे। तो इन दोनों की ऐसे ही बातचीत चल रही थी और उन दोनों को मतलब बगल वाले टेबल से एक लड़की देख रही थी। हाँ, ये अनीता ही थी। और अनीता मतलब इन दोनों की ही कंपनी में काम करने के लिए आई थी और उसको भी मतलब शौक लगा था अनीता को इन दोनों को देखकर। उसको नहीं पता था कि वीरा इस कंपनी में काम करती है। तो वो भी खुश हो जाती है, पता नहीं क्यों खुश होती है, अब उसको ही मालूम। और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वीरा की तरफ देखने लगती है। और इन दोनों को तो मतलब होश ही नहीं था, ये अपने में ही लगे थे। और वीरा को मतलब राजमा चावल टिफ़िन पे थे तो उसके फेवरेट थे और उन्होंने उसके लिए बनाए थे। तो वीरा और निशा मतलब बहुत ही मज़े से अपना लंच कंप्लीट करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो बात करते हुए निकल जाते हैं अपने काम के लिए और अच्छे से काम वगैरह करते हैं। हाँ, मतलब जल्दी नहीं पर 7 के आसपास उनकी छुट्टी हो जाती है। तो फिर ये दोनों मतलब निकल जाते हैं पार्किंग एरिया की तरफ और अनीता भी उसी टाइम निकल चुकी थी और कंपनी के बाहर वो मतलब ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। तो इन दोनों के मतलब वीरा निशा की गाड़ी चला रहे थे और निशा उसके पीछे बैठ गई थी। तो पार्किंग से जैसे ही गाड़ी निकलती है तो निशा की नज़र मतलब अनीता पे जाती है और वो मतलब उसे गौर से देखने लगती है क्योंकि उसने कल भी देखा था। तो वो पहचान जाती है कि ये वीरा के सामने वाले घर के सामने ही रहने वाली लड़की। तो वो पहचान जाती है और तब वीरा उसके सामने गाड़ी लेकर आती है और कहती है कि किसे देख रही है, चल जल्दी चल, देर हो रही है। तो निशा मतलब उस अनीता की तरफ ही देख रही थी। तो वीरा कहती है कि ऐसे मत देख यार, तनु को पता चला ना तो तुझे अच्छे से कूटेगी। तो निशा कहती है ऐसी बात नहीं यार, तू देखना वो लड़के को देखना। तो वीरा कहती है किससे बात कर रही है यार, मेरी शादी हो चुकी है। तो निशा कहती है कि अबे तेरे दिमाग में तो वही घूमता रहता है क्या, देखना वो लड़की तेरे घर के सामने रहने आई है। तो वीरा भी उसकी बात देख कर के उसकी तरफ देखती है तो वो भी पहचान जाती है क्योंकि शाम के समय उसने भी देखा था। तो मतलब वो भी पहचान जाती है। तो निशा कहती है कि यहाँ पर मतलब क्या कर रही है। तो वीरा कहती है कि तुझे क्या करना है, क्या भी करे, चल जल्दी, देर हो रही है। तो वीरा और निशा निकल जाते हैं घर के लिए और अनीता फिर से देखती है कि वीरा और निशा चली गई। तो वो अपना ऑटो वगैरह पकड़ के वो भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर निशा को मतलब नई गाड़ी लेनी थी मतलब, तो वो लेने के लिए दोनों निकल जाते हैं, इसी के लिए वो जल्दी निकल गए थे। और दोनों जाकर मतलब निशा के लिए गाड़ी लेने वाले थे। इनका पहले से ही फिक्स था तो जाके अच्छे से 4 व्हीलर लेने वाले थे। तो
निशा की पूरी फैमिली आ गई थी और अच्छे से मतलब 4 व्हीलर लेते हैं। और अब तो भाई निशा हमारी 4 व्हीलर ही चलाएगी। और निशा ने मतलब ये सोचा था कि जो 2 व्हीलर है वो वीरा को देने वाली थी, क्योंकि उसको उसके पास भी अभी गाड़ी नहीं थी और उसको मतलब बाहर जाना पड़ता था, तो उसको जाने में भी दिक्कत हो जाती थी। इसकी वजह से उसने सोच लिया था कि ये गाड़ी वो वीरा को गिफ्ट करेगी। सेकेंड हैंड ही हो, पर दोस्तों का तो दिल बड़ा होता है ना, तो वीरा तो पहले तो मना करती है, पर निशा जैसे ना तैसे उसको मना लेती है। और अब से मतलब वो गाड़ी वीरा ही चलाने वाली थी, क्योंकि तनु भी इन दोनों के साथ ही मतलब उस कंपनी में काम करती थी और दोनों का मतलब पहले से ही तय हो गया था। तो अब से मतलब निशा तो तनु के साथ ही आने वाली थी, तो वीरा के लिए गाड़ी चाहिए थी, तो वो वीरा निशा की मतलब गाड़ी लेने वाली थी। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, लाइक कमेंट दोनों करिए।